रात के तकरीबन 8 बजे का समय होता है और एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम कोमल होता है, उम्र 25 साल के आसपास की होती है। ये लड़की अपनी सहेली रूबी के साथ अपने ही कमरे पर खाना खाती है। जैसे ही दोनों का खाना-पीना खत्म हो जाता है, तो दोनों लड़कियां इस कमरे से बाहर निकलती हैं और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। पार्क में जाने के बाद ये दोनों किसी के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ा समय गुजरने के बाद इस पार्क के अंदर एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और उस गाड़ी के अंदर एक 70 साल का बुजुर्ग बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग को देखते ही ये दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं, मुस्कुराने लगती हैं और जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति इन दोनों लड़कियों के पास आता है और इन दोनों लड़कियों से बातचीत करने लगता है। इसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति इस 25 साल की लड़की कोमल को लेकर अपनी कार में बिठाता है। कार में बिठाने के बाद दोनों एक होटल में पहुंचते हैं। होटल में पहुंचने के बाद पहले से ही एक कमरा भी बुक कर लिया था और कमरा बुक करने के बाद दोस्तों, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो होटल के मालिक से कमरे की चाबी लेता है और कमरे की चाबी लेने के बाद उस कमरे के दरवाजे को खोल लेता है। दोस्तों, इसके बाद ये दोनों ही इस कमरे के अंदर चले जाते हैं, कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं और आज की रात इस बंद कमरे के अंदर इन दोनों के बीच क्या होता है, बहुत ही हैरत अंगेज घटना है। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप राणा है और आप देख रहे हैं क्राइम एबीसी 143। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के पालन नगर से। एक 25 साल की बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम कोमल होता है, उत्तर प्रदेश से वो दिल्ली में आ जाती है। कोमल ने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी थी। अब वह दिल्ली के अंदर नौकरी करने के लिए आई थी। कई कंपनियों में इंटरव्यूज देती है लेकिन नौकरी उसको कहीं पर भी नहीं मिलती है। लेकिन जहां पर उसने कमरा किराए पर लिया था वहां पर पहले से एक लड़की रहती थी जिसका नाम रूबी होता है। रूबी से उसकी मुलाकात हो जाती है। रूबी के जो रहने का तौर तरीका होता है वो बेहद ऊंचे लेवल का होता है। रूबी के पास बेशुमार धन दौलत होती है, पैसे होते हैं, रुतबा भी होता है। तभी ये लड़की कोमल रूबी से बातों ही बातों में पूछने लगती है कि रूबी, ना तो तुम्हारे पास कोई नौकरी है और ना ही तुम कोई कामकाज करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास पैसे खत्म नहीं होते हैं। तभी रूबी उसको कहने लगती है कि मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात की थी और उससे जब मेरी मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद फिर मेरे पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से बस मैं यहाँ पर रहकर ऐश ही करती हूँ, आराम की ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। अब ये लड़की कोमल इसको भी लालच आने लगता है, पूछने लगती है कि आखिरकार ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जो तुम्हें घर बैठे पैसे दे रहा है? तभी रूबी उसको कहने लगती है कि मैं उस व्यक्ति से तुम्हारी मुलाकात करवा सकती हूँ, लेकिन जितने पैसे वो व्यक्ति तुम्हें देगा, तो उसका 20% हिस्सा मैं तुमसे हासिल करूँगी। इसके बाद कोमल मान जाती है। कोमल के पास रहने का भी ठिकाना नहीं था और इसके बाद उसके पास पैसे भी नहीं थे और जबकि कोमल बेहद लालची किस्म की लड़की होती है। दोस्तों, इसके बाद रूबी उसको कहने लगती है कि आज शाम हम पार्क में बैठ जाएँगे और पार्क में वो व्यक्ति आने वाला है। इस तरह से जैसे ही शाम के 8 बजे का समय होता है, तो दोनों सहेलियाँ खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद पार्क में चली जाती हैं और पार्क में बैठकर बातचीत करने लगती हैं। जैसे ही 8 बजे का समय होता है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और इसके बाद उस गाड़ी में से एक 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है जिसका नाम विजय कुमार होता है। विजय कुमार दोनों लड़कियों के पास आता है, दोनों से बातचीत करने लगता है। रूबी विजय कुमार को कहने लगती है कि आज ये लड़की तुम्हारे साथ जाने वाली है और इस तरह से कोमल भी काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद विजय कुमार रूबी को भी बहुत सारे पैसे देता है, साथ में कोमल को भी पैसे देता है। इसके बाद विजय कुमार कोमल को लेकर एक होटल की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही रात के तकरीबन 8:30 बजे का समय हो जाता है, तो दोनों होटल के कमरे तक भी पहुंच जाते हैं। होटल के कमरे में जाने के बाद दोनों होटल के कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं और इसके बाद दोनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं। बातचीत से सिलसिला आगे बढ़ जाता है और इसके बाद दोस्तों, इन दोनों के बीच ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो गलत तरीके से बन जाता है, तो इसके बाद विजय कुमार इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा और भी पैसे देता है।
लेकिन विजय कुमार ने आज एक अपनी योजना को भी साथ में अंजाम दे लिया था। विजय कुमार ने इस महिला की एक वीडियो तैयार कर ली थी और इसके बाद जैसे ही इन दोनों का काम खत्म हो जाता है, इस होटल से निकल जाते हैं और होटल से निकलने के बाद कोमल अपने कमरे पर चली जाती है। लेकिन 2 दिन का वक्त गुजरने के बाद विजय कुमार इस लड़की के पास वो ऐसी अश्लील वीडियो भेजता है कि जिसको देखने के बाद इस कोमल के होश उड़ जाते हैं। कोमल आखिरकार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया है। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति विजय कुमार कोमल के पास फोन कॉल करता है और कहने लगता है कि आज से जिस समय मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। और साथ में विजय कुमार इस लड़की को ये भी कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। और इस तरह से विजय कुमार इस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब तो इसके बाद विजय कुमार जब भी इस लड़की को होटल में बुलाया करता था तभी लड़की होटल में चली जाया करती थी। आखिरकार कई दिनों का समय बीत जाता है। अब लड़की परेशान हो जाती है, सोचने लगती है कि आखिरकार मुझे इससे छुटकारा कैसे पाना है। दोस्तों 10 जून की रात आ जाती है। 10 जून की रात को दोनों सहेलियां पार्क में बैठती हैं और फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर आता है और फिर ये लड़की कोमल उस बुजुर्ग व्यक्ति विजय कुमार के साथ होटल के कमरे में चली जाती है। लेकिन आज लड़की अपने साथ एक चाकू लेकर गई थी और जैसे ही रात के तकरीबन 10 बजे का समय होता है और दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे होते हैं तो ये लड़की उसी समय अपने बैग से चाकू निकालती है और विजय कुमार का गला काट देती है। दोस्तों गला कटने से पहले उसकी एक चिल्लाने की आवाज निकली थी और वो आवाज होटल के मालिक तक भी पहुंच गई थी। इसके बाद तो देखते ही देखते लड़की कोमल विजय कुमार के शरीर पर काफी ज्यादा वार करती है जिससे मौका पर ही विजय अपना दम तोड़ देता है। लेकिन जो होटल का मालिक सतीश कुमार होता है वो उस कमरे के पास चला जाता है और कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देता है। लगभग 10 मिनट का समय गुजर जाता है लेकिन दरवाजा खोला नहीं जाता है। सतीश कुमार उसी समय नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। मौके पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस दरवाजा तोड़ती है। पुलिस जब अंदर जाकर देखती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस देखती है कि विजय कुमार की वहां पर लाश पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर चाकुओं के बहुत सारे निशान थे। उसका गला भी कटा हुआ था और लड़की कोमल उसकी लाश के पास बैठी हुई थी। इसके बाद पुलिस कोमल को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाती है और पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद जब कोमल पुलिस वालों के सामने अपनी पूरी कहानी सुनाती है तो पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इस लड़के ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। पुलिस कोमल को कहती है कि तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था। लेकिन कोमल पुलिस को कहने लगती है कि मैं इस शहर में बहुत बड़े सपने लेकर आई थी लेकिन इस बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरी अस्मत के साथ खेला। हर रात मुझे जो है होटल में बुलाया करता था, मेरे साथ गलत काम किया करता था और इस तरह से इस लड़की ने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया था। लेकिन इसमें यहाँ पर इस लड़की की काफी बड़ी गलती होती है। इसने ही उस व्यक्ति को उकसाया था और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने इसके साथ ये गलत काम कर दिया था। दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी क्या कमेंट बनते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।